अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो सेहत आमा से मुतालिक और खासतौर पर बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए एक बड़ी कंसर्निंग चीज होती है, क्योंकि घर में तो आप सफाई सुथराई का ख्याल रख पाते हैं, लेकिन स्कूल जाके जब आप क्लोज कांटेक्ट में बच्चों के साथ होते हैं तो ऐसे में अगर उनकी जानिब से या किसी भी बच्चे की जानिब से हाइजीन प्रॉपर ना रखी जाए तो वहाँ पर जुओं के मसाइल होते हैं और इनकी इन्फेस्टेशन जो है वो इतनी खतरनाक होती है एंड इट सेंड्स सच अ रॉन्ग मैसेज। जुओं का मसले के साथ साथ जिस बच्चे को जुएं सर में पड़ जाती हैं, बाकी बच्चे उसे बिल्कुल डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। इवन टीचर्स भी जो है ना बुरे बुरे मुंह बनाती हैं, सबके सामने बेइज्जती की जाती है उनकी क्लास में, बजाय इसके कि आप उनके पेरेंट्स को बुलाएं, उनसे बात करें और कॉन्फिडेंशियली ये बात करें। बच्चों को इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दिया जाता है और समटाइम्स पेरेंट्स भी ख्याल नहीं रखते हैं बच्चों की हाइजीन का। जी हैं तो हैं, वो कहते हैं जी इस एज में तो होती हैं, स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चा तो बड़ा साफ सुथरा रहता है, दूसरों के बच्चे से जुएं आ गई हैं। क्या आपने जबरदस्त अंदाज में ये माएं जो है ना अपने बच्चों में उन्हें कभी कोई खामी नजर नहीं आती, उन्हें दूसरे कहते हैं इसने बिगाड़ा है, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं, से बिगाड़ने वाला इसका दोस्त। अब ये सोचते ही सर में खुजली शुरू हो गई। ये जुओं के मैंने जो मामूलात देखे ना कि उनकी डाइट क्या है, बेसिकली आपको बता देते हैं। दिन में 2 दफा उनको खुराक की जरूरत होती है, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट। वो होते हैं आपका खून जिसको वो 2 दफा पीती हैं और जैसे ही वो पीती हैं तो आपको, हाँ जी, दिन में 2 दफा। इतनी ज्यादा क्यों फिर आप स्क्रैच कर रहे हो? वो असल में बात ये है कि मुझे लगता है कि कोई उसमें केमिकल जो है उसके अंदर होता है जो उनके से निकलता है। ये देखे मुझे भी शुरू हो गई है, अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा, सोच के भी हो जाती है ना। लेकिन एक चीज और बता दूं, कुछ लोग जी सोचते हुए भी ऐसे कर रहे होते हैं। हाँ। तो उनको नहीं समझा करें कि उनके सर में जो है। जी सदफ को आपने नहीं समझा। डिस्क्लेमर, हाँ, मैं कभी ऐसे सोच रही होती हूँ ऐसे। तो बहरहाल बात ये है कि ये जो वो खून पीती हैं तो वो वैसे वैसे आपके सर में खुजली होती है और फिर खारिज करता है। और आमतौर पर ये इब्तदाई स्कूल की उम्र के बच्चों में यानी कि 3 से 12 साल की उम्र तक में होती है। और तो मर्दों के मुकाबले में जुओं की शिकायत खवातीन में ज्यादा होती है। रीजन बीइंग उनके बाल बड़े और लंबे होते हैं। हाँ जी, आप लोगों के बालों की लेंथ चेक करेंगे तो खैर। अब महंगाई अवाम का खून चूस रही है, लेकिन असल में जू जो है वो असल खून चूस रही है। बिल्कुल जी। तो इस पर बात कर लेते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। लेकिन ये बड़ा सीरियस टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है। असल में लोग इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं। एक और लेटेस्ट रिसर्च है कि आजकल जुएं जो बढ़ रही हैं उसका मेन रीजन मोबाइल फोन है। आपको हंसी आएगी, लोग सेल्फियां खिंचवाते हैं, 4-5 लड़के लड़कियां बैठ के देख रहे हैं। जब हेड टू हेड आपका मिलता है तो किसी एक को अगर होती है लाइस होती है तो बिल्कुल फ्लाई, मतलब वो समझे उनका वो काम ही है ट्रैवल करना। एक्चुअली ये ना तो वायरस है ना बैक्टीरिया, ये एक पैरासाइट है। अच्छा, बल्कि अक्सर होता है लोग खुश्की को जूं समझते हैं। इसका बहुत आसान तरीका, आपने बाल लीजिए, अगर आपको लग रहा है कुछ चिपका हुआ, आपको यूं करिए, अगर वो उड़ जाता है तो दैट इज फ्लेक, दैट इज अ डैंड्रफ जी। और अगर चिपका रहता है दैट इज निट। अच्छा, निट जो कि आपकी जुओं का अंडा होता है, मतलब चिपकी जाती हैं वो बालों। इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं और आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसके अंदर लोग अपनी गलती नहीं मानते, लोग हमेशा दूसरे को इल्जाम देते हैं। हालांकि होता है जी, इट्स वेरी सैड जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, स्पेशली जहाँ मदरसे से बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास जुओं के साथ। इसके बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। ऑफकोर्स जो पुरानी हमारी ये जो शैम्पूज होते हैं ना जो को खत्म करने के लिए, वो भी इतने इफेक्टिव नहीं होते। देखिए वो एक समझे आप एक सपोर्ट है। मेन आपका होता है परमेथ्रिन के नाम से एक लोशन आता है जो कि बड़ों में यूज कर सकते हैं, और बच्चों के लिए एक आइवरमेक्टिन लोशन आता है। उसको बालों की जड़ों पे लगाइए, 8 से 12 घंटे तक छोड़ दीजिए। जी, 8 से 12 घंटे तक छोड़ दीजिए और फिर सुबह उठ के वॉश कर लीजिए। जैसा हमने रात में लगाया, आपने सुबह उठ के आपने वॉश कर लिया, ठीक है। फिर वो हल्के हल्के, अच्छा फिर वाली बात है पुरानी हमारी हमारे और वो जी वो खत्म भी होने लगती हैं, बेहोश भी होने लगती हैं। दूसरी बात ये कि वो खत्म इसलिए होती हैं बिकॉज वो लोशन जो है इनको पॉइजन देके खत्म करता है। एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो बहुत आसान भी है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल को गर्म करके बालों में लगाइए। आपको पता है जो हमारी नानियां दादियां जो करते थे पुरानी, चलो और बैठ के अपना सर दिखाओ, दैट वाज ब्यूटीफुल, दैट वाज सो राइट। और वो जो एक कंघी आती है उसके अंदर वो धागे बांध के वो करते थे, दैट इज एक्चुअली राइट। मोबाइल छोड़े तो नानी और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, या नानी दादी भी तो मोबाइल छोड़े, दोनों तरफ से भी है। आपको पता है ये थेरेपी होती होगी जी, टिच करके। बिल्कुल वो अच्छा। एक और दूसरी बात ये सर कि अभी भी है ये, हम इसके बारे में बात नहीं करते, इसलिए मुझे आपका शो आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा कि हम इसके ऊपर बात करते हैं। उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। माँ बाप और या टीचर्स बच्चों को एम्बैरेस करते हैं, किसी को भी हो सकती है, मुझे हो सकती है, आपको हो सकती है जी। कि ये बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल में 20 बच्चों की लेट से एक क्लास है, जाहिर है अब साथ बैठना भी है और फिर ये है
आपने घर से उसका खात्मा कर दिया जुओं का, इन्फेस्टेशन का, लेकिन वहां जा रहा है, वहां पर बार बार उसका सामना होता है, तो रोजाना ये प्रैक्टिस जारी रहे, क्या करें? उसको हमें थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ गई, थोड़ा सा उसको हमें पहले से चौंकना कि बेटा इतना ज्यादा, जैसे बच्चे अक्सर एक वीडियो देख रहे होते हैं और सब 3-4 बच्चे मिलकर, है ना, बच्चे को भी अछूत बना देते हैं, जिसके अछूत तो ना बनाए, उसको बताए नहीं, लेकिन उसको हल्के हल्के इन नाइस वे उसको बताएं कि आपको इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे अवेलेबल है यहाँ पर। यह सबसे आसान ट्रीटमेंट है, कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया, बालों की जड़ों में लगा दिया, उससे क्या होता है? उससे ये होता है आपकी जुएं मरती हैं, जुएं खत्म होती हैं। कोकोनट हल्का सा ऑयल कोकोनट ऑयल, जी बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा गर्म कीजिए। बहुत सर्दी, बहुत ठंडक और बहुत गर्मी में जुएं खत्म हो जाती हैं। ड्राई स्कैल्प जो है उनके लिए ज्यादा अच्छी टेरिटरी है, बजाय इसके कि ऑयल वाला। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं कि व्हाई कोकोनट ऑयल? सरसों का ऑयल सबसे ज्यादा, सरसों का ऑयल इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, या टी ट्री ऑयल है, वो भी बहुत अच्छा होता है। कि टी ट्री ऑयल का एक नुकसान ये है कि कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं। टी ट्री ऑयल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑयल, ठीक है, अगर आपको एलर्जी नहीं है दैट्स वेरी गुड, इट्स वेरी वेरी गुड। टी ट्री ऑयल है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है। देखिए ये सब चीजें होती हैं, बाकी कुछ लोग 3-4 तेल को मिला के बनाते हैं कॉम्बिनेशन, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका तरीका ये है कि लगाइए और फिर आप ओवरनाइट रखें और सुबह उठ के वॉश कर दें। लेकिन बालों को चेक करते रहना पड़ता है। डिफरेंट टूल्स आ गए, ऐसे कोम्स आ गए, जी बिल्कुल, ये इफेक्टिव है। और दूसरा मेरा सवाल, बच्चे की हाइजीन का कितना % इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है? 100%, 100%। जो इस्लाम हमारा कहता है कि क्या कहते हैं, आपको सफाई रखनी है, बाल सही से धोने हैं। अच्छा, कोम्ब अलग रखें, ये बहुत अक्सर होता है, लोग एक ही कोम्ब यूज कर रहे होते हैं। एक कोम्ब में किसी का भी आ गया, क्योंकि देखिए ये दिखती नहीं है, दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर नॉट वेरी विजिबल, क्योंकि अक्सर बहुत ज्यादा हो जाती है तब आपको नेट दिखने लगते हैं साइड पे, वरना अंदर अंदर होते हैं लोगों की। तो आपको खुद भी एक चेक रखना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसके अंदर आपको सफाई का बड़ा ख्याल रखना है। सफाई का आप जितना ख्याल रखेंगे, अपने बाल सही से धोएंगे, भाई बाल सही से ब्रश करेंगे, और अपना अलग रखिए, कोम्ब आपका बिल्कुल अलग होना चाहिए, कोई इसको यूज ना करे, उससे फंगस भी ट्रैवल कर सकता है और जुएं तो ट्रैवल करती हैं। फिर जुओं का एक और जो सबसे बड़ा नुकसान है ये है कि आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। आपको पता है अनहाइजीनिक लोगों की बॉडी पे भी जुएं हो जाती हैं, बॉडी पे भी हो सकता है। इसको पेडिकुलोसिस हमारी बॉडी का भी कहते हैं। जो लोग होमलेस होते हैं, जो मतलब चर्सी टाइप के लोग होते हैं, अगर आप उनको चेक करें, हाइजीन तो जीरो होती है उनकी, तो सर पे तो होती है, बॉडी पे भी आ जाती है। तो वो बड़ा मसला होता है। इसमें हाइजीन का ऑफकोर्स बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन सही इसकी वो रखना। और फिर हम सिर्फ बच्चों की कोई बात करें, बड़ों को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तौलिया हमने किसी की यूज कर ली, हमने किसी के कोम यूज कर लिए, लेकिन यस इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। माएँ ये करती हैं, जैसे लड़कियों का खास तौर पे ना, वो उनके बाल ही शॉर्ट करवा देती हैं। नहीं, ये गलत है, ये मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत आइडिया है कि वो लंबी सी क्या कोम करें। नहीं, आप बिल्कुल आप शॉर्ट नहीं कराइए, मैं भी मना करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट करने से एक तो कॉन्फिडेंस, कुछ लड़कियों की ब्यूटी उनके बाल होती है, दे फील गुड, दे फील प्राउड, जब शॉर्ट दे फील अ लिटिल एम्बैरेस्ड, है ना। लेकिन एक चीज ये है कि बालों को देखें, अगर आपके पास कोई खूबसूरत चीज है जी, तो आपको उसको हैंडल भी करना चाहिए, ठीक है। yes, अब अगर उनके लिए एक प्रॉब्लम, मिसाल के तौर पर हम बाल धोते हैं, उसमें इतनी ट्रबल नहीं होती, लेकिन जिनके बड़े बाल होते हैं, आपको पता है कि उसके अंदर इट्स नॉट इजी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन एजुकेट करना पड़ता है ना, हमें लोगों को बताना पड़ता है। और मैं बताऊं, जो लड़कियां चाहती हैं लंबे बाल रखना, वो उसका ख्याल भी रखती हैं। एक मिथ भी है, वो मिथ ये है, कुछ लड़कियों की तो ख्वाहिश होती है उनके हसीन लंबे घने बाल हों, चमकीले। कुछ कहती हैं जुएं हो जाए ना तो बाल बड़े हेल्दी हो जाते हैं। ये पता नहीं, ये बहुत गलत मिथ है, बहुत ही गलत मिथ है। मैंने भी सुना था ये बहुत ही गलत चीज है। और बल्कि आपके वो अंदर अंदर बालों को खोखला कर देती हैं, आपके बाल अंदर से खत्म होने लगते हैं, आपकी बालों की जो एक लस्टर होता है। ये मेरे ख्याल में इसी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखती हैं, जिसका शेर एक दफा मैंने पढ़ा था कि तेरी जुल्फे हैं कि है शब की स्याही जाना, तेरी जुल्फे हैं कि है शब की स्याही जाना, तो अगर टेंड करा ले तो सवेरा हो जाए। That's a good one. That's a good one. लास्ट मिसरा ये होगा इसका। लेकिन ये बात है, जहाँ जुए हो सकते हैं ना, टेंड क्यों नहीं हो सकते? हाँ, नहीं, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कि बाल कटा देना या टिन करा देना, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। अगर आपने हाइजीन नहीं रखी, आपको दोबारा से बाल आपके ग्रो होंगे, आपके दोबारा नहीं, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। सही ट्रीटमेंट, बच्चों में 6 मंथ से ऊपर एक आइवरमेक्टिन सोल्यूशन आता है, वो आप लगा सकते हैं बच्चों की। और बड़ों के अंदर है अबव 12 परमेथ्रिन सोल्यूशन आता है, लोशन आता है, ये आइवरमेक्टिन और परमेथ्रिन जी, ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है, ये आप यूज कर सकते हैं। सब तरीका बहुत अच्छा है, बालों की जड़ों पे लगाइए, ऊपर और 8 से 12 घंटे तक छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन इसको
चेक भी करना पड़ता है। आपने लगा लिया एक रात के लिए, लेकिन उसके बाद फिर आप अपना किसी बड़े से बोलें कि आपके बालों में कंघी करके देख लें कि कोई निट्स तो नहीं है। निट्स अक्सर चिपके हुए होते हैं, आपके बालों से चिपके हुए होते हैं। आपको उसको व्यू करेंगे, क्या कहते हैं, धक्के? नहीं, निट्स को कहते हैं लीखें। लीखें लीखें होती हैं जो कि अंडे होते हैं, और वही बड़े होके जू बनती है। अच्छा, कुछ लोग ना मुख्तसर ठोस गज़ा में पहला बदला कर- लेने को एक जून लेके किसी के साफ सर में डाल देते हैं। ये बुरी बहुत बात बुरा। है, बहुत बदला है ये। सदब कहाँ से ऐसे आइडियाज आते हैं? मैंने देखा ऐसा कुछ लोगों को करते हुए। बहुत बुरी बात है ये। ये वैसे वाकई किन बहुत लोगों बड़ा में आप बदला है। बैठती हैं? मैं नहीं बता सकती। नहीं, लेकिन आप देखो सही कह रही है, ये हो सकता है क्योंकि वो एकदम से, उनको देखिए जुओं को अपनी जगह मिल जाती है ना, बाल उनका घर है, बाल उनका समझे जहाँ पे स्कैल्प पे महफूज एनवायरमेंट है। महफूज एनवायरमेंट है ना, आपको दिखता भी नहीं है, तो वाली बात है, उसमें ग्रो भी कर रही होती है। अक्सर हो सकता है हम में से किसी के हों, हमें खुद ना पता चले जब तक हमें स्क्रैचिंग ना हो। हम स्क्रैचिंग समझ के समझते हैं डैंड्रफ है, लेकिन जू अलग होता है। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you so much. मोस्ट फॉर बीइंग विद अस, और बड़े जबरदस्त अंदाज में हमें बताया। और सदफ, थैंक यू कि आपने देखिए, अब आप बी अवेयर, मतलब खबरदार रहे आप इस अब आप सूरत हाल से। सोचें कि कोई बैठा हो इसके अंदर, उन साहिबा की या साहब किसी के ने जो गिरे, बदला लेना हो, और वो इससे आगे से पूरा बदला नहीं कहें, हो पकड़ के सकता। उसको कहें कि प्लीज पुट इट बैक। ठीक है, नहीं, वो आपको बालों की पता भी सेहत के नहीं लिए चलेगा। हैं? कोई कहेगा अशफाक तुम्हारी टाई देख लूं, ये सही कर दूं अब पीछे से दूसरे हाथ से, बस फिर आप सोचे आपके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है इस गोले पे, क्या क्या हो रहा है। चलें। तो बहरहाल